सारा ओझाई दवाई और सब सब जगह सब कुछ सब कुछ सब करवा करके बनारस वगैरह पूरा इलाज करवा करके काफ़ी पैसा लगा करके थक चुके थे। फिर यहाँ पर जो है कि 100% सक्सेस, एक बेटा और एक बेटी। लग रहा है अभी तो पूरा दुनिया जीत लूंगा। मेरे को 13 साल बाद हुआ है मेरा बेबी। हाँ। आईवीएफ के लिए मैं डायरेक्ट ही आई थी यहाँ पर, क्योंकि मेरा पहले एक बेबी था 2 साल का, वो एक्सपायर हो गया था। उसके बाद 2 साल बाद हमने इसको फिर आईवीएफ के लिए सोचा, करा। अगर जो लोग इस चीज़ में जूझ रहे हैं, माता पिता का सुख नहीं ले पा रहे हैं, वो प्लीज़ क्रिस्टा आईवीएफ में आइए, अपना कंसल्टेशन लीजिए। खुशी का राज क्या है? खुशी का राज ये IVF क्रिस्टा। तो हम पेशेंट को 1 से 1.5 साल तो देते हैं, आप नेचुरली ट्राई करिए। नहीं होता है तो हम उनको IUI सजेस्ट करवाते हैं। 50 से नीचे नीचे जो महिलाएं हैं जिनको अभी तक बच्चा नहीं हो पाया है, कोई भी रीज़न हो, आप ज़रूर आके आप IVF ट्रीटमेंट की एक बार कंसल्टेशन लीजिए। ये अभी 4 महीने का है, तुषित नाम है इसका, केशव प्यार से बोलते हैं हम लोग इसको। वो मेरा पहला बेबी ना डिले माइलस्टोन था, मतलब स्पेशल चाइल्ड था। अब ये मतलब बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा बेबी है, बिल्कुल हेल्दी बेबी। टाइम से पहले हुआ है 32 वीक में। अब जब से ये आया है बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हस्बैंड का टाइम वगैरह सब चीज़, घर में मतलब खुशियाँ ही रहती है। पूरा दिन इसी में बिजी रहते हैं, दिन कब चला जाता पता नहीं चलता। ये सब क्रिस्टा की वजह से आज हमारे घर में इतने सालों बाद खुशियाँ हुई है। अगर आप भी परेशान हैं कि आपको भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान की सुख प्राप्ति नहीं हो रही है, तो क्रिस्टा आईवीएफ के जरिए से आपको सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम बातचीत करेंगे, अंदर चलेंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिली आई हैं जिनको आईवीएफ के जरिए से बेबी हुआ है। क्या आपकी शादी को 15 साल, 20 साल, 10 साल गुजर गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए एक सुनहरा मौका है। क्रिस्टा आईवीएफ लेकर आया है, जहां आपके जरिए, उसके जरिए से आप बच्चा हासिल कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ बहुत सारी फैमिली हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे कि कितने साल बाद उनको बच्चा हुआ है। आप आई और ये आपने आईवीएफ लिया, कितने साल बाद बच्चे हुए आपको? बच्चे मेरा ऐसा था सर जी कि मेरा 25 साल का बेटा ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने ये किया है। जब 25 साल का आपका बच्चा खत्म हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया मेरा है, बेटा है। तो फिर आपने ये आईवीएफ कराया? फिर आईवीएफ करवाया तो ये है। अभी दोनों ट्विंस, हाँ, बेटी हैं ये दोनों का। देखिए दोनों जुड़वा बेटियां इनको हुई हैं। 25 साल का बच्चा आपका था, वो खत्म हुआ, फिर आपने ये किया है। हाँ जी, फिर तो- ये क्या, तो कौन बताया इसके बारे में, यहाँ कैसे तक पहुँची आप? वहाँ डॉक्टर एक का उन्होंने बताया हमें, डॉक्टर साहब ने भेजा हमें यहाँ पर। हाँ। तो एक ही बार में हुआ सारा कुछ। अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं, सारी मैडम अच्छी हैं। हाँ। एक ही बार में सफल हो गया, एक ही बार में सफल हो गया? एक ही बार में सफल हुआ मेरा। तो कितनी सारी परेशानियां, कठिनाइयां होती हैं, इसमें कुछ होती हैं? वो तो देखो थोड़ी बहुत तो परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ठीक ठाक हो जाए। वैसे कोई ऑपरेशन से हुआ, वैसे तो ठीक ठाक हुआ ऐसा। तो कोई परेशानी आपको पहले से थी? पहले उधर शुगर थायराइड तो वो तो पहले से रहता ही, आपको पता ही, उम्र के हिसाब से हो ही जाता है। अब तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको बच्चा नहीं हो रहा होगा, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए भी बताऊंगी, हॉस्पिटल है कि आप वो यहाँ पर आए? हाँ जी, एड्रेस भी दूंगी, बताऊंगी भी है। जब मेरा वो हो गया है तो फिर सबको ही बताना बहुत पड़ेगा। सारे लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। नहीं भरोसा करते, लेकिन मेरे को भरोसा है। कहते नहीं, भरोसा है मेरे को पूरा है का यहाँ, हाँ। यहाँ का भरोसा है। धन्यवाद। देखिए आप इनको बताएं कि 25 साल का इनका लड़का था, वो डेथ कर गया। उसके बाद इन्होंने आईवीएफ का प्लान किया। अब 2 बच्चियां, जुड़वा बच्चियां हैं, वो जो इनके गोद में बैठी हैं। देखिए कि कितनी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। हम और भी फैमिली से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मैम हम इनसे भी जानेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईवीएफ पर भरोसा नहीं हो पाता है, कि लैब वाले कुछ दूसरे का स्पर्म डाल देते हैं। ऐसा क्या है इसके बारे में? ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे लैब में एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज लैब है हमारे पास में, जो कि सारे रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। आईवीएफ के लिए एआरटी रूल एंड रेगुलेशन जो कि 2021 में लागू हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे क्रिस्टा आईवीएफ में हर एक चीज़ को फॉलो किया जाता है। और ऐसा ये जो लोगों का कहना है कि किसी का स्पर्म या अंडा मिसमैच होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चीज़ की हम लोग 100% गारंटी दे सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा क्रिस्टा आईवीएफ में तो। और रही बात हमारे खुद, आप लाइव बहुत सारे पेशेंट देख सकते हैं, आपने देखे हैं बहुत सारे बच्चे के साथ में पेशेंट आए हैं जो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग सुन रहे हैं या इस चीज़ का मिथ है, तो ये सिर्फ एक मिथ है। जो भी ये बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक मिथ है। सच्चाई इसमें 0% सच्चाई है। तो ऐसा नहीं है। अगर जो लोग इस चीज़ में जूझ रहे हैं,
माता पिता का सुख नहीं ले पा रहे हैं वो प्लीज़ क्रिस्टा आईवीएफ में आइए, अपना कंसल्टेशन लीजिए, अपना अफोर्डेबल ट्रीटमेंट लीजिए। क्रिस्टा आईवीएफ एक बहुत ही अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है जो कि हम लोग बहुत ही कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं। ईएमआई प्लान्स के साथ में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो धीरे धीरे 12 महीने में आप धीरे धीरे करके आप उन्हें अपना ट्रीटमेंट करा सकें, और बहुत ही बेयर मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं पेशेंट। और आपके सामने लाइफ एग्जाम्पल है जो पेशेंट खुद दे रहे हैं। ये पूरा पीरियड कितने साल का होता है, कितने महीने का होता है? सी आईवीएफ का ट्रीटमेंट अगर हम बोलते हैं तो मैक्सिमम 2 से 3 महीने लगते हैं पूरे प्रोसेस को करने में। 3 महीने में पूरा कंप्लीट हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि उसका क्या इशू है। अगर नॉर्मल हम बात करें तो मैक्सिमम 2 महीने में हो जाता है। अगर बहुत किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 3 महीने में ये ट्रीटमेंट हो जाता है। 12 महीने की हम ईएमआई बना के देते हैं। पेशेंट धीरे धीरे 12 महीने में अपना लोन चुका के अपनी जर्नी को बहुत स्मूथ और बहुत ही ईजी बनाते हैं आईवीएफ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं जो ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, तो शादी के कितने साल बाद ये आईवीएफ का प्लान कर सकते हैं? देखिए आईवीएफ का प्लान तो हम लोग जो यूजली पेशेंट को बोलते हैं कम से कम 1 साल तो आप ट्राई करिए नेचुरली। 1 साल के बाद में ही हम लोग अगर देखते हैं कि उनका मेजर इशू क्या है। देखिए इनफर्टिलिटी जो है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मैरिज, इट इज़ रिलेटेड टू एज। तो पेशेंट की एज से रिलेटेड करता है। बहुत सारे लोग आजकल बहुत लेट मैरिजेस हो रही हैं। लेट मैरिजेस के चक्कर में लोग करियर ओरिएंटेड लोग हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि वो प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर पा रहे हैं। कोई फाइनेंशियली इशू है, कोई ट्रीटमेंट और मे बी कुछ किसी को जैसे कैंसर डिजीज़ और कोई किडनी डिजीज़ होती है तो पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। तो हम तो उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप जल्द से जल्द आके अपना ट्रीटमेंट एटलीस्ट आप असेस कराइए, आप कंसल्टेशन लीजिए, आपका प्रॉब्लम क्या है, और अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप उसको आईवीएफ के थ्रू अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। रही बात अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने समय में ट्राई करना चाहिए, तो हम पेशेंट को 1 से 1.5 साल तो देते हैं, आप नेचुरली ट्राई करिए। नहीं होता है तो हम उनको आईयूआई सजेस्ट करवाते हैं। हमारे डॉक्टर निधि से रावत, डॉक्टर सुशी हैं जो कि ट्रीटमेंट प्लान पूरा उनको बनाकर देती हैं। पेशेंट को कस्टमाइज पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद ही हम आगे उनको सजेस्ट करते हैं कि आईवीएफ की ज़रूरत है भी या वो नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। मैम, एक सवाल यहाँ ये भी होता है कि जो एक बेबी के बाद नसबंदी करा लेते हैं, क्या उनके लिए भी आईवीएफ में कोई प्लान है? या देखिए ये बहुत सारे लोगों में होता था पहले कि मतलब एक बार एक कराया है या 2 कराने के बाद में नसबंदी करा लें, या उसके बाद में उनको दोबारा से ज़रूरत पड़ती है तो उनको नसबंदी खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। आईवीएफ उन्हीं के लिए है। अगर उनका ट्यूबल ब्लॉक है, नसबंदी है, तो आप सीधा डायरेक्टली आप आईवीएफ करा सकते हैं। आपको उसकी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको ऑपरेशन कराना है और फिर नसबंदी खुलवानी है, फिर आप नेचुरली ट्राई करें। क्योंकि ये आईवीएफ जो है बेसिकली एज रिलेटेड ट्रीटमेंट है। आप जितनी जल्दी आप इसको अडॉप्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। हालांकि ओल्ड एजेस में भी मतलब 40s प्लस में भी पेशेंट प्रेग्नेंट हुए हैं। हमारे इंटरनेशनल पेशेंट जो है दे आर लाइक मोर देन 45 जो प्रेग्नेंट होते हैं। बट सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है, सबको अलग अलग ट्रीटमेंट से बचा हुआ है। क्या इसकी कोई एज लिमिट है कि 50, 40 यस ऐसा? यस। सो ART एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आईवीएफ की जो एज लिमिट है वो 50 है। फीमेल शुड बी 50 एंड मेल शुड बी 55, अंडर 55। सो यही एक लिमिट है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। तो 50 से नीचे नीचे जो महिलाएं हैं जिनको अभी तक बच्चा नहीं हो पाया है, कोई भी रीज़न हो, आप ज़रूर आके आप आईवीएफ ट्रीटमेंट की एक बार कंसल्टेशन लीजिए, जानकारी लीजिए। एटलीस्ट आप इस ट्रीटमेंट के बारे में जान पाएंगे कि ये ट्रीटमेंट क्या होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ भी आएगा और आप इसके लिए आगे करना। क्रिस्टा आईवीएफ के बारे में लैब आपके पास कैसी है और कैसे यहाँ पर? इसके लिए हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं विकास जी, ये बताएंगे। हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास में लैब कैसी है और हमारे सक्सेस रेट कैसा है, ये ज़रूर बताएंगे। सर बताइए लैब के बारे में और सक्सेस रेट क्या है आपका? हमारा लैब वर्ल्ड क्लास एक में आता है और सक्सेस रेट हमारा मोर देन 70% जाता है। आउटकम 45-50% तक रहता है। सारे कुछ जेन्युइन तरीके से होते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही ट्रीटमेंट एक साथ देखना पड़ता है। जब तक दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ अपना मैडम को नहीं मिलेंगे, इलाज नहीं कराएंगे, अपना सीमेंट जांच नहीं कराएंगे, तब तक हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। दोनों का कंसर्न एक साथ चाहिए होता है। लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं कि लैब वाले कुछ गड़बड़ कर देते हैं, किसी का स्पर्म दूसरे का नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास RI विटनेस सिस्टम होता है। एक मशीन हमें टारगेट करके बताती है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं लेकिन दोनों हमारे यहाँ पे आके एक बनते हैं। उसका एक जनरेट यूनिक कोड होता है हमारा, उसको हमारा नंबर बोलते हैं। उनका एक नंबर रहेगा। नाम सेम बहुत सारे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम सेम मिल सकते हैं बहुत सारे, बट जो हम खुद जनरेट करेंगे हमारा कोड नंबर वो एक ही रहेगा।
तो हमारा टारगेट रहता है स्पेशली कि हम कोड नंबर पे चलें। हमें ना पेशेंट देखता हूँ मैं, ना पेशेंट का मुझे पता होता है कि पीछे से कौन है, आगे क्या है। बस एमआरआई नंबर वाइफ और हस्बैंड सेम होना चाहिए। हमारे साथ हमारे जूनियर्स होते हैं, कुलिक होते हैं, और वो हमें बताते हैं कि ये इस एमआरआई नंबर से, जैसे मान लेते हैं 122 हो गया तो 122 सीमेन बोलेंगी वो, हम फिर वो उस साइड का बोलेंगे 122 है, दोनों को मैच करेंगे तब करेंगे। ये संभावना कतई नहीं हो सकता। हमारे हमेशा फिल्टर होते रहता है, हर एक स्टेप पे फिल्टर हम करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, विटनेस का साइन होता है, हमारा साइन होता है, डॉक्टर का साइन होता है, तब जाके करते हैं। मिक्स की तो कहानी है ही नहीं। हाँ, एक सवाल ये भी है, कहते हैं कि जो आईवीएफ कराते हैं उनको बेबी ट्विंस ही होता है, एक भी बाद में दिक्कत कर जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ट्विंस का इंडिया में है थोड़ा बहुत फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हम 2 बच्चे डालते हैं, एक साथ 2 बच्चे डालते हैं, तो 20 से 30% का चांस होता है कि 2 बच्चे लग जाए उनको, और फिर दोनों बाहर आ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। कभी कभी होता है कि 2 लग जाते हैं, एक अपने आप कुछ कारण बस नहीं चल पाता है तो नीचे रह जाता है, लेकिन 2 होने का चांस 30%। कहते हैं पैदा होने के बाद भी कोई दिक्कत होती है अगर ट्विंस है तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा भी कोई केस नहीं है? ये देखो, आईवीएफ बोलते हैं कि हम बाहर करते हैं, हाँ। चीज़ें सारी नेचुरली होती है, हम उसमें कुछ आर्टिफिशियल मिलाते नहीं हैं। जो हमारा मीडिया होता है, केमिकल होता है, वो ह्यूमन बॉडी से ही बन के आता है। जो स्पर्म होते हैं वो ह्यूमन बॉडी का ही होता है, एग होता है ह्यूमन बॉडी का ही होता है। तो जो नेचुरल प्रोसेस होता है कि नेचुरली प्रेगनेंसी आ गई, बस हम उसको बाहर करते हैं, बाकी सारा काम नेचुरल का ही। ठीक है, धन्यवाद। हम और भी आगे चलेंगे, कुछ पेशेंट हैं, बातचीत करेंगे। बताइए कि कितने साल बाद आपको बेबी हुआ, या ट्राई कर रही थी नहीं हुआ, फिर आपने आईवीएफ का प्लान किया? ये मेरे को 13 साल बाद हुआ है मेरा बेबी। हाँ। आईवीएफ के लिए मैं डायरेक्ट ही आई थी यहाँ पर, क्योंकि मेरा पहले एक बेबी था 2 साल का, वो एक्सपायर हो गया था। उसके बाद 2 साल बाद हमने उसको फिर आईवीएफ के लिए सोचा, करा, और फर्स्ट अटैम्प्ट नेचुरल आपका नहीं हो रहा था? नहीं, वो पहले वाला बेबी नेचुरल था, फिर सेकंड टाइम में नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने फिर डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लिया, सीधा आईवीएफ के लिए प्लान करा था। देखिए, ये हैं जो बता रही कि 2 साल का इनका बेबी था, लेकिन वो जब डेथ कर गया फिर इनको नेचुरल ये इन्होंने ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ तो आईवीएफ का प्लान किया। अब आईवीएफ के ज़रिए से इनके गोद में बेबी है, आप देख सकते हैं। कितने कितने महीने बनते गया है? ये अभी 4 महीने का है। तुषित नाम है इसका, केशव प्यार से बोलते हैं हम लोग इसको। वो मेरा पहला बेबी ना डिले माइलस्टोन था, मतलब स्पेशल चाइल्ड था। अब ये मतलब बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा बेबी है, बिल्कुल हेल्दी बेबी। टाइम से पहले हुआ है 32 वीक में, तब भी ये और बच्चों के अकॉर्डिंग जल्दी माइलस्टोन अचीव कर रहा है अपने। डॉक्टर ने कहा ये बहुत हेल्दी है और बच्चों के अकॉर्डिंग। और बच्चा आपके नहीं हो रहा था तो कैसा फील कर रही थी? अब आपके गोद में बच्चा है आईवीएफ के जरिए से, तो अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में मतलब एक जब बेबी था वो चला गया, फिर सडनली एक ऐसा माहौल हो गया था शांति वाला। अब जब से ये आया है बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हस्बैंड का टाइम वगैरह सब चीज़ घर में, मतलब खुशियाँ ही रहती है। पूरा दिन इसी में बिजी रहते हैं, दिन कब चला जाता पता नहीं चलता। ये सब क्रिस्टा की वजह से आज हमारे घर में इतने सालों बाद खुशियाँ हुई है। तो बेबी जब नहीं था बहुत सारे लोग कुछ कहते भी होंगे? नहीं, मेरे को नहीं बोलते थे। पीठ पीछे तो देखो सभी बोलते हैं, और आईवीएफ का तो अभी तक मेरे आधे इन लॉज में किसी को पता ही नहीं है। आज इंटरव्यू से पता चल ही जाएगा अगर वो लोग देखेंगे तो। अच्छा, उन लोगों को पता नहीं था? नहीं, इन लॉज में किसी को नहीं पता। मम्मी के वहाँ सबको पता है कि आईवीएफ से बेबी है, क्योंकि बहुत लोगों का मिथ होता है ना आईवीएफ को लेके कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है, बाहर से है, ये क्या है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है, गलत फहमी है लोगों को आईवीएफ को लेके ना। लोग डरते हैं, कराते नहीं हैं कि कोई दिक्कत हो जाएगी? हाँ, बहुत लोग डरते हैं। मैं तो बहुत लोगों को समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत लोगों के माइंड में मिथ बहुत बड़ा है, मतलब एक बहुत अलग ही वो चलता है लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट कि आईवीएफ सही नहीं होता। बट नेचुरल नहीं हो पा रहा है तो आईवीएफ प्लान कर सकता है। आईवीएफ 1 साल के बाद ही सच सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से नॉर्मल ट्रीटमेंट कराते हैं, उसमें रिजल्ट आता नहीं है और हमारी बॉडी ख़राब होती है। मेडिसिन का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, डायरेक्ट 1-1.5 साल देखो नहीं होता नेचुरल तो सीधा आईवीएफ ही करवा लो। मेरी नज़र में तो यही है। इधर उधर पैसा वेस्ट करने से अच्छा आईवीएफ में एक बार इन्वेस्ट करो, उसके बाद कम से कम हमारे को अच्छी फैमिली मिलती तो है। चलिए, हम और आगे चलेंगे, और एक और भाई साहब हैं यहाँ, हमसे बातचीत करेंगे। आपके चेहरे पे काफ़ी खुशी मैं देख रहा हूँ। जी, जी। आप सेंटर में मौजूद हैं तो जी, जी। ये खुशी का राज क्या है? खुशी का राज ये आईवीएफ क्रिस्टा, हाँ, सिर्फ क्रिस्टा। कैसे कैसे बताएं? हमने हर जगह से परेशान होकर के यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करवाया तो 100% सक्सेस, सफलता प्राप्त हुई। मतलब बहुत जगह इलाज कराया कुछ? बहुत जगह। पहले एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, अगर आपके गांव में जो है कि कभी कुछ ऐसा बात हो जाता है तो
थोड़ा सा लोग क्या होता है कि ओझाई दवाई में ऐसे काम करते हैं कि झाड़ फूंक पहले करवाते हैं। मतलब सारा ओझाई दवाई और सब जगह सब करवा करके बनारस वगैरह पूरा इलाज करवा करके काफ़ी पैसा लगा करके थक चुके थे। फिर यहाँ पर जो है कि 100% सक्सेस, एक बेटा और एक बेटी। ट्विंस बेबी हुआ। हाँ जी यार, बहुत अच्छा। तो कितने साल बाद ये? नहीं, ये हमारे तो जो है कि हमारे तो बच्चे बड़े बड़े हैं, 24-25 साल के हो गए। हमारे छोटे भाई का था। छोटे भाई का। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कितने साल हो गए थे शादी हुए नहीं हुए? शादी हुए 2018 में, 2025 में हमने इलाज करवाया यहाँ से, मतलब 7 साल के बाद। मतलब 7 साल आप इधर उधर भटकते रहे? हाँ जी, भटकता रहा बिल्कुल। हम लोग तो यहीं पर मयूर विहार फेस 1 में रहते हैं, तो मैंने भाई को बुलाया यहाँ पर दिखवाया। तो क्रिस्टा आईवीएफ जो है यहाँ का लैब वगैरह मतलब सब कुछ आप संतुष्ट हैं? 100% सर, 100% की बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पर फैसिलिटी है और इतने अच्छे से बातचीत करना, मतलब एक थोड़ा सा एक होता है सपोर्ट भी करना, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा स्टाफ जो है कि यहाँ पर सपोर्ट करता रहा और हम लोग जो है इलाज करवाते रहे और उसका निष्कर्ष जो है कि एकदम 100% जो है कि सब। बहुत सारे लोग डरते हैं, कहते हैं कि आईवीएफ हम नहीं प्लान कर सकते, तो उनके लिए कुछ कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सारी कुछ अवेलेबल है। जैसे मेरे भाई के टीसा वगैरह सब कुछ हुआ था, टीसा वगैरह हुआ था मेरे भाई का, बिल्कुल एकदम फिट। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूर से सुनाए बातों पे लोग ध्यान न दें, सीधे आकर के डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से मिलने के बाद जो उनको अगर दिल में लगता है कि हमें इलाज करवाना चाहिए और नहीं करवाना चाहिए, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो घर में खुशी अभी आपके है? 100% सर, डबल खुशी। घर पहले वीरान था लेकिन अब बहुत वीरान था सर। मेरा छोटा भाई का जो है कि बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए पिताजी हमारे 76 साल के हैं, बहुत दुखी होते थे। कैसे आगे वंश बढ़ेगा? आपको तो पता ही होगा कि भाई बड़े बुजुर्ग जो होते हैं किस हिसाब से जो है बात करते हैं। क्या करें? डबल तो खुशी मिली है, तो खुशी तो रहेगी। हाँ, देखिए ट्विंस बेबी हुआ है, कह रही हैं कि पहले घर में मायूसी छाई होती थी, हर कोई परेशान रहता था, लेकिन क्रिस्टा आईवीएफ के जरिए से घर में खुशी आई है। बिल्कुल सब खुश हैं सर, अभी। बिल्कुल सब खुश हैं सर। और इस खुशी का राज सर क्रिस्टा।